मैदान में सरकार को बर्खास्त करो। एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है, नारी के सम्मान में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के दारुल फलाह मस्जिद के पास और आपको बता दें कि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है और सरकार जो है खामोश है, इस पर देश भर में गुस्सा उबल रहा है और मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग हो रही है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। इसी के संदर्भ में आज मुमरा में दारुल फलाह मस्जिद के पास एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से यहाँ पर आंदोलन किया गया और सरकार से मांग की गई कि मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाए, वहाँ की सरकार जो है बर्खास्त किए जाए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार पर भी सवालिया निशान लगाया गया कि सरकार अब तक जो है कई दिनों से जारी हिंसा पर खामोश रही और सिर्फ मामूली सा बयान देकर जो है सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर मुमरा के दारुल फलाह मस्जिद पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एसडीपीआई पार्टी के तरफ से जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया और इस विरोध प्रदर्शन में मुमरा कलवा के जो प्रेसिडेंट है एसडीपीआई के मौलाना साद कासमी और एक मेंबर है नदीम परवेज, इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन के बाद क्या कुछ बयान दिया है आपको सुनाते हैं। इलाका है, मैदानी इलाका है, वहाँ पे हालात अभी भी बेहतर नहीं है। आज भी खबर के अंदर हमने ये पढ़ा कि एम्बुलेंस के अंदर बाकायदा एक माँ को और एक बच्चे को बिठा करके उनको मार दिया जाता है और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि 5 साल का बच्चा, वो 5 साल का बच्चा वो आगजनी कर रहा था, आग लगा रहा था, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। 5 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो 5 साल का बच्चा आग लगाएगा। और यहाँ तक खबर लोगों ने दी कि बाकायदा फ़िरका परस्त लोगों ने पुलिस की वर्दियाँ, मिलिट्री की वर्दियाँ ओढ़ करके उन्होंने ये दंगा फैलाया है। 2 महीने से अगर पीएम को, सीएम को इस चीज़ की जानकारी थी, इसके बावजूद वो मुल्कों के दौरे कर रहे थे, मुल्कों के सफ़र कर रहे थे। 10 दिन के अंदर अंदर जब मामला इतना सीरियस हो गया था, उसके बाद इनको संज्ञान लेना चाहिए था, उसके बाद इनको कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। बजाय एक्शन लेने के वो सिर्फ जुमलेबाजी और बयान जारी कर देना, उसके अभी तक कोई खातिर खा जो एक्शन होना चाहिए वो अब तक नहीं हो सका है। आप जैसे सरकार के बारे में आज हमारी पार्टी ने यहाँ पर मणिपुर में जो पिछले 70 दिनों से ज़्यादा से जो हिंसा हो रही है कुकी माइनॉरिटी की और जिस तरह से अनअबेटेड वहाँ पे किलिंग चल रही है, उनके रिलीजियस प्लेसेस को जलाया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और वहाँ जो वीमेन है, वीमेन के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी ने आज यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है। और हम ये प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी ये दरख्वास्त है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए मणिपुर की सरकार के ऊपर और वहाँ की जो निकम्मी सरकार है बीरेन साहब की, उसको फॉरन इमीडिएट विद इमीडिएट इफेक्ट इट शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएट। और वहाँ पे जो हो सकता है, जो भी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका वहाँ पे फ़ौरन इसको गवर्नमेंट को इंतज़ाम करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो हुआ है हमारे मणिपुर के अंदर, दिस इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल शेम वेयर द कुकी माइनॉरिटी हैव बीन किल्ड अनअबेटेड एंड द state is there watching as a spectator. This is something which is shameful. The way they have paraded the women naked, it is a matter of national shame, and we all as Indian, it has made our head hang in shame, and this is a matter of international shame for us. So I request all the citizens of India to come forward and stand with the Kuki, those who have been affected, and I request to the PM and CM and Home Minister that those who have been affected should be immediately provided with the security and some program should be started for their immediate rehabilitation. Thank you very much.